नमस्कार दोस्तों, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको सावन के इस पावन महीने में शिव चर्चा की एक कथा सुनने को मिल रही है। इस कथा को सुनने मात्र से सभी भक्तजनों के सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे और सभी की इच्छाएं पूर्ण होंगी और भोलेनाथ का असीम कृपा, असीम आशीर्वाद आप सभी पर बना रहेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं शिव चर्चा की ये कथा। किसी नगर में सभी लोगों ने मिलकर शिव चर्चा का इंतजाम किया था। बहुत सुंदर मंडप सजाया था और वहीं पर कुछ दुष्ट लोग जो शिव चर्चा में विघ्न डालना चाहते थे, वो कुछ गायों का झुंड लेकर आए और जहाँ पर मंडप बनाया हुआ था, भक्तजन शिव चर्चा सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। भक्तजन आए थे, गुरुजन आए थे। वहीं पर उन्होंने गायों का झुंड छोड़ दिया ताकि वो गायें शिव चर्चा में विघ्न डाल सकें। अब वो गायों का झुंड जैसे ही मंडप की तरफ बढ़ा, लोग उनके डर के मारे इधर उधर भागने लगे। लेकिन गायें जैसे ही उस मंडप की तरफ पहुंची, उन्होंने एक घेरा सा बना लिया और शांत होकर खड़ी हो गई, जैसे कि वो गायें उस मंडप और उस शिव चर्चा की रक्षा कर रही हूँ, वहाँ शांति स्थापित करने की कोशिश कर रही हूँ। सभी लोग शांत हो गए और सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। फिर गुरुजी ने शिव चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने शिव चर्चा शुरू की। उन्होंने कहा कि एक राजा थे जिनका नाम था भगीरथ और उनकी पत्नी थी रुक्मणी। वो दोनों खुशी खुशी अपने घर राज्य में रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद उनकी पत्नी राजा भगीरथ की बीमार रहने लगी और उन दिनों वो गर्भवती थी। बीमारी के कारण कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई और उनके गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया। क्योंकि वो कन्या ने जन्म लिया, उससे पहले उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी, दुखी थी, इसलिए उसका नाम दुखमनी रखा गया। अब धीरे धीरे दुखमनी जैसे तैसे बड़ी होने लगी। कुछ समय बाद परिवार वालों ने सोचा, सभी राज्य के लोगों ने सोचा कि अभी छोटी सी बच्ची कैसे पलेगी, क्या होगा। फिर उन्होंने अपने राजा की शादी, दूसरी शादी करवाने का जिक्र किया। फिर उनकी दूसरी शादी हुई। उनकी दूसरी पत्नी आई जो कि बहुत ही घमंडी, आलसी और बहुत ही नकारा थी। वो उस छोटी सी बच्ची से घर का सारा काम करवाती, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, उसको सारा दिन काम में लगा के रखती और उसको बहुत दुखी और परेशान करती। लेकिन वो जो बेटी थी वो शिव भक्त थी। वो शिव चर्चा, शिव को रोज़ जल चढ़ाना, शिव की पूजा करना और रोज़ शिव मंदिर जाना, कितना भी दुख उसकी माँ क्यों ना देती, लेकिन उसका शिव जी से विश्वास कभी नहीं डगमगाता। वो लगातार शिव जी के मंदिर जाती, उनको जल चढ़ाती और शिव चर्चा में सम्मिलित होती ताकि वो अपने इस कष्ट को भुला सके। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर राजा की दूसरी पत्नी जो थी, ये भी गर्भवती हुई और इसने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। क्योंकि ये पहली बेटी से चिढ़ती थी, इसीलिए इसने अपनी इस बेटी का नाम सुखमनी रखा कि मेरी ये बेटी सुख लेकर आई है, मेरे घर में खुशियाँ लेकर आई है, इस दुखमनी की तरह नहीं जो अपनी माँ को दर्द देकर आई है। अब ये अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार करती, उसको सुंदर सुंदर वस्त्र दिलाती, उसको अच्छा अच्छा खाने को देती और जो बचा खुचा होता वो ये दुखमनी को देती और घर का सारा काम करवाती और इससे ताना देने का एक मौका नहीं छोड़ती वो। अब दोनों बेटियां टाइम से बड़ी होने लगी, दोनों शादी लायक हो गई। अब राजा की पत्नी ने कहा कि अगर तुमने इस दुखमनी का शादी किसी अच्छे घर में की तो मेरा मरा मुँह देखोगे। इसके लिए कोई गरीब लड़का ढूंढो और किसी गरीब के साथ इसकी शादी कर दो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। अब भगीरथ ने अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर वो घबरा गए। उन्होंने दुखमनी की शादी एक गरीब किसान के लड़के से कर दी जो कि अपाहिज था, काम भी नहीं कर सकता था। अब दुखमनी अपनी ससुराल चली गई। अब क्योंकि उसके पति के पैर में दिक्कत थी, वो चल फिर नहीं सकते थे, इसीलिए वो कुछ काम नहीं करते थे। अब घर की सारी जिम्मेदारी दुखमनी पर आ गई।
और इधर सुखमनी की शादी राजा भगीरथ ने बहुत ही अमीर ख़ानदान में करवाई। वो राज महलों में रहने लगी, उसके पास सुख सुविधा हर तरह का सुख था। अब दोनों बहनें अपनी अपनी ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी। दुखमनी बेचारी रोज़ मेहनत करती, मजदूरी करती, लोगों के घर झाड़ू पोछा करती, फिर अपना गुजारा चलाती। कुछ दिनों बाद दुखमनी के घर भी 2 संतानें हुई। इसके पास भी 2 बच्चे थे और सुखमनी के पास भी 2 बच्चे हुए। जब काफ़ी दिन, कई साल बीत गए तो सुखमनी ने सोचा कि चलो दुखमनी के घर जाते हैं, देखते हैं वो कैसे रह रही है, क्या कर रही है, किस हाल में है। उसका मजाक उड़ाने के लिए वो उसके घर गई। उसका घर कुछ दूर था, लेकिन फिर भी वो उसके घर गई कि उसका हाल देखते हैं कैसा है। और उसके घर जाकर वो कहने लगी कि तुम दूसरों के घर झाड़ू पोछा करती हो, तो तुम मेरे घर आ जाया करो, मेरे घर का काम किया करो। मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी और कुछ खाने पीने को भी दे दिया करूँगी, बचा खुचा, जो तुम्हारे बच्चे खा लेंगे। तुम्हारे घर का गुजारा चलता रहेगा। आखिर तुम दूसरों के घर जाती हो तो मेरे घर ही काम कर लो। दुखमनी ने बहुत सोचा। वो उसका स्वभाव तो जानती थी, कैसे कटु शब्द बोलती है और कितना बुरा भला कहती है, पर फिर भी उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने हामी भर दी और उसके साथ चली गई। उसके घर का झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम किया, उससे बहुत सारा काम करवाती और शाम को जब जाती तो उसको बचा खुचा खाने को बासी भोजन दे देती। अब वो बेचारी लेकर वही आती, उसके पति और बच्चे वही खाते और सो जाते, और जो बचा खुचा होता वो खाती, अगर ना बचता तो वो पानी पीकर सो जाया करती थी। एक दिन सुखमनी ने शिव चर्चा करवाई अपने घर पर। उसने सभी को निमंत्रण दिया। उसकी सभी सहेलियाँ, सभी लोग आए उसके घर, लेकिन उसने उस दिन दुखमनी को नहीं बुलाया, जबकि वो रोज़ उसे काम के लिए बुलाती थी। अब उसके बच्चे उस दिन दुखमनी के बोलने लगे कि माँ, हमें कुछ अच्छा खाना है, हमें मिठाई खानी है। आज तो मौसी के घर शिव चर्चा है, पूजा है, तो आप जाइए और वहाँ से कुछ अच्छा सा लेके आना खाने के लिए। तो उसने कहा कि बेटा, आज तो तुम्हारी मौसी ने मुझे बुलाया भी नहीं है। फिर उसने कहा चलो ठीक है, मैं जाती हूँ। वो वहाँ पर गई और उसने अपनी बहन से कहा कि शायद बहन तुम मुझे बुलाना भूल गई हो, तुमने मुझे निमंत्रण देना भूल गए हो। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें बुलाना नहीं भूली, मैंने तुम्हें जानबूझ के नहीं बुलाया, मैं तुम्हें बुलाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी तुम अगर आ गई हो तो बार बार मेरी बहन कह के मुझे बेइज्जत मत करो मेरी सहेलियों के सामने। जाके चुपचाप उस कोने में बैठ जाओ। अब वो बेचारी चुपचाप कोने में जाकर बैठ गई। शिव चर्चा होने लगी। सभी लोग बारी बारी से शिव चर्चा में शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगे और सब उसमें भाग लेने लगे। जब इसकी बारी आई, इसने भी अपना पूजा पाठ किया और उसके बाद चुपचाप जाके कोने में बैठ गई। शिव चर्चा समाप्त हुई। उसकी बहन ने सबको भर भर थाल प्रसाद दिया, लेकिन उसने दुखमनी को प्रसाद नहीं दिया। जब वो जाने लगी, उसने मांगा कि बहन, मुझे भी प्रसाद दे दो, तुमने सबको दिया है, मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। वो कह रहे थे मौसी के घर शिव चर्चा है तो मम्मा कुछ खाने के लिए मिठाई लेके आना। उसने कहा नहीं, तुम्हें मैं प्रसाद नहीं दूंगी, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। वो बेचारी लाचार सा मुँह लेकर वहाँ से अपने घर आई। उसके बच्चों ने जब उसे खाली हाथ देखा तो बहुत दुखी हुए। उसने कहा तुम परेशान मत हो, मैं अभी बाहर जाती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। फिर वो जंगल की तरफ चली गई। उसने सोचा कुछ लकड़ियाँ तोड़कर बेच दूँगी और उन्हीं पैसों से अपने बच्चों के लिए खाना ले आऊँगी। जंगल में जा रही थी, उसे जाते जाते एक गौ माता मिली। कराती हुई वो प्रसव पीड़ा से करा रही थी। उन्होंने कहा कि बेटी, मेरी थोड़ी मदद कर दो, मेरे पेट पर हाथ फेर दो ताकि मुझे थोड़ी मदद हो जाए, बहुत दर्द हो रहा है। उसने गौ माता की मदद की। उसे एक बछड़े को जन्म दिया और उसके बाद गौ माता ने उसे एक पात्र दिया और कहा कि इसमें तुम जो भी भोजन बनाओगी या रखोगी वो कभी कम नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद वो आगे चलने लगी। आगे गई तो उसे एक नागिन मिली जो अपनी केचुली उतार नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थी, उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कहा कि बेटी, मेरी थोड़ी मदद कर दो, मैं ये केचुली नहीं उतार पा रही हूँ, जिस वजह से मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं कब से तड़प रही हूँ। उसने उसकी केचुली उतारने में मदद की। फिर वो थी नाग देवी और उन्होंने उसे बहुत से हीरे जवाहरात मोती की। दुखमनी वन में आगे की तरफ बढ़ी तो आगे जाकर उसे एक वन देवी मिली जो बहुत बूढ़ी थी और अपाहिज थी। वो चल नहीं पा रही थी, उनके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि बेटी,
मेरी थोड़ी मदद कर दो, मेरे पैर दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। तब उसने उनके पैर दबाए, उनकी सेवा की। फिर उन्होंने एक पोटली निकाल कर दी जिसमें हीरे मोती जवाहरात थे। तो उसने दुखमनी ने कहा कि माता, मुझसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत आपको है, आप अकेले हो, परेशान हो, बीमार हो। तो उसने कहा नहीं बेटी, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चों के काम आएगा, मैं अकेली यहाँ इसका क्या करूँगी। फिर वो अपने असली रूप में आ गई। तब उन्होंने उसको प्रणाम किया, माता आपकी जय हो, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर सदा बना रहे। फिर उन्होंने उसको दुखमनी को आशीर्वाद दिया और वो वहाँ से वापस आ गई। वापस आकर उसने अपने बच्चों को अच्छे जो पात्र उस गाय ने दिया था उसमें अच्छे अच्छे पकवान बनाए और उनको खाने का, और जो जो चीज़ें उनके घर में नहीं थी वो सब उस पात्र से उसने निकाली। और फिर उसने शिव चर्चा का आयोजन किया और अपनी बहन को निमंत्रण दिया। उसकी बहन शिव चर्चा में आई। उसने देखा कि चलो चलकर देखते हैं कि वो कैसी है, किस हाल में है। अभी वो जा ही रही थी कि वो उसको निमंत्रण देने आ रही थी। दोनों रास्ते में मिल गई। तो दुखमनी ने कहा, शुक्र है बहन तुम रास्ते में मिल गई, मैं तुम्हें शिव चर्चा के लिए निमंत्रण देने आ रही थी। तब उसने कहा ठीक है चलो। वो गई और उसने वहाँ जाकर जो चमत्कार देखा कि रातों रात तो ये झोपड़ी महलों में कैसे बदल गई। इसके पास इतना धन ऐश्वर्य, ये सब गहने, कपड़े, खाना पीना, ये सब कहाँ से आ गया। तब उसने पूछा तो उसने बता दिया कि मैं ऐसे जंगल में गई थी लकड़ी काटने के लिए, तो मुझे ये लोग मिले और उन्होंने मुझे ये सब दिया। उसने अब सुखमनी ने सोचा कि मैं भी जाती हूँ, मुझे भी मिलेगा, क्योंकि उन दिनों वो भी परेशान थी। उसका पति वैश्यवृत्ति में पड़ गया था और उसका कारोबार, राजपाट सब नष्ट हो गया था। अब वो भी जंगल में गई। वो सबसे पहले उसे वही गऊ माता मिली। उन्होंने जब उसकी मदद करने के लिए कहा तो उसने कहा कि जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, मैं रानी हूँ। वो घमंड लेकर आगे को चल दी। आगे जब वो नागिन मिली तो नागिन भी उसे देखकर फनकारने लगी, जिससे डर कर वो और आगे चली गई। फिर आगे जाकर वो वन देवी मिली। उन्होंने कहा कि बेटा मेरी मदद कर दो। तो उसने भी घमंड में आकर मदद नहीं की, उल्टा उल्टा सीधा बोलने लगी। तब वो अपने असली रूप पर आ गई और उन्होंने उसको श्राप दिया श्री कि जा, कृष्ण तू कहते तेरा जो हैं भी बच गया वो पैसे सब नष्ट हो खोकर जाएगा। दोबारा वो वहाँ से कमाए जा परेशान सकते होकर हैं, वापस आ गई मगर समय एक बार और गया वापस तो आकर दोबारा उसने लौट देखा कर तो उसका नहीं आता। राजपाट जो बचा था समय वो ना भी तो जलकर किसी से नष्ट हो डरता चुका है था। और अब वो ना ही दुखी और किसी के परेशान मन लिए लेकर रुकता अपनी है। बहन सुखमनी के इसलिए घर या तो दुखमनी के समय की घर कद्र गई करो और उसने सारी या बात बताई पछताने के लिए और तैयार उस रहो। पर गुस्सा करने जय लगी कि श्री तुमने राधे मुझे कृष्णा। ये सब झूठ कहा है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं दिया। तभी भोलेनाथ वहाँ पर प्रकट हुए और वो कहने लगे कि तुम दुखमनी को दोष क्यों दे रही हो, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है, ये सब तुम्हारी सोच का असर है, तुम्हारे घमंडी स्वभाव का फल है, इसीलिए तुम्हारा धन ऐश्वर्य सब नष्ट हो गया है। वो वन देवी, वो पार्वती मैया थी जिन्होंने तुम्हें श्राप दिया था। तब वो उसकी आंखें खुली और उसने शिवजी से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरा धन सारा लौटा दीजिए, मेरा जो भी है राजपाट और मेरे पति सबको ठीक कर दीजिए। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी, हर गरीब की मदद करूँगी, हर पर दया करूँगी और पूजा पाठ करूँगी, शिव चर्चा में शामिल होंगी, शिव चर्चा को अधूरे में छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। जो गलती मैंने की मुझे क्षमा कीजिए। तब दुखमनी भी माफ़ी मांगने लगी कि भगवान इसे क्षमा कर दीजिए, आगे से ये ऐसा नहीं करेगी, ये मेरी बहन है, मैं आपसे विनती करती हूँ। दुखमनी के कहने पर भोलेनाथ ने उसे क्षमा कर दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और उसका राजपाट मिल गया, उसका पति सुधर गया और वो खुशी खुशी दोनों बहनें रहने लगी, मिलकर रहने लगी, एक दूसरे की इज्जत करने लगी और शिव चर्चा करने लगी, शिव चर्चा का प्रचार करने लगी, पूजा पाठ करने लगी। यहाँ से इस शिव चर्चा का समापन होता है। अगर आपको ये शिव चर्चा अच्छी लगी हो या ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।